पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से जुड़े सभी वीजा रद्द करने के निर्देश। गृह मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में लिया फैसला। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बात। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा, अपने अपने राज्यों से पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द करें बाहर। पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी। बैठक में बीएसएफ महानिदेशक डीएस चौधरी भी हुए शामिल। करीब 40 मिनट तक गृह मंत्रालय में रहे बीएसएफ के डीजी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। कहा, हमले के दोषियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्रीनगर में दुकानदारों ने पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया। हमले के विरोध में लाल चौक पर दुकानदारों ने दुकानों पर लगाए काले झंडे। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। बांदीपुरा में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी। बांदीपुरा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में टॉप लश्कर कमांडर अल्ताफ ढेर, 2 पुलिसकर्मियों को भी लगी गोली। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रशासन का एक्शन। त्राल और बिजबेहरा में दहशतगर्दी के चलते घर जमे दोष। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल शेख के घर पर चला बुलडोजर। पुंछ में भी सेना और पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी। गृहमंत्री अमित शाह आज सिंधु जल संधि के मुद्दे पर करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल समेत कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सिंधु जल संधि में बदलाव के लिए नोटिस दिया। सिंधु जल संधि को निलंबित करने की जानकारी दी। पहलगाम अटैक को लेकर दिल्ली में विदेश मंत्रालय की अहम बैठक। जर्मनी, रूस, जापान, चीन, कनाडा समेत G20 देशों के राजदूतों को पहलगाम हमले की जानकारी दी। श्रीनगर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सीएम अब्दुल्ला से की मुलाकात। शाम 4 बजे एलजी मनोज सिन्हा से करेंगे मुलाकात। श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, एलजी मनोज सिन्हा के साथ की मुलाकात। पहलगाम में घटनास्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट के साथ एलओसी और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी। समुद्र तट की जा रही चौकसी। भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में किया युद्धाभ्यास आक्रमण। राफेल और सुखोई 30 शामिल। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया। सुबह से नहीं खुली दुकानें। पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे दुकानदारों ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पहलगाम आतंकवादी हमले में घायल हुए तमिलनाडु के डॉक्टर परमेश्वरन की पत्नी से बात की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले भरत भूषण को बंगलुरु में दी गई श्रद्धांजलि। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पहलगाम में जान गंवाने वालों को तमिलनाडु के रामेश्वरम में दी गई श्रद्धांजलि। एआईएडीएम के नेताओं ने रामेश्वरम अग्नि तीर्थम में दी श्रद्धांजलि। पहलगाम में जान गंवाने वालों को बीजेपी नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। रामेश्वरम के अग्नि तीर्थ बीच पर किया नमन। पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को तेलंगाना सीएमओ में दी गई श्रद्धांजलि। सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क और कांग्रेस नेता रहे मौजूद। वाईएसआर कांग्रेस के नेता रामी रेड्डी प्रताप रेड्डी ने पहलगाम हमले की निंदा की। सरकार से कड़ा कदम उठाने की अपील की। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को लंदन में दी गई श्रद्धांजलि। भारतीय उच्चायोग ने आयोजित किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में यूपी के मुजफ्फरनगर में कैंडल मार्च। लोगों ने मार्च निकालकर हमले का विरोध किया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने निकाला मार्च। अलीगढ़ से दिल्ली तक के मार्च पर निकली महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती। यूपी के अमरोहा में स्केच कलाकार जुहैब ने बनाया पहलगाम आतंकी हमले का स्केच। दीवार पर कोयले से स्केच बनाकर जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जाने के लिए अटारी। बॉर्डर पहुंच रहे पाकिस्तानी नागरिक। बॉर्डर बंद होने से हो रहे परेशान। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित। हाई स्कूल में 90%, इंटरमीडिएट में 81% छात्र हुए पास। इंटरमीडिएट में प्रयागराज की रहने वाली महक जायसवाल ने किया टॉप। 97.2% अंक लाकर हासिल किया पहला स्थान। हाई स्कूल में जालौन के यश प्रताप सिंह ने किया टॉप। 97.8% के साथ पहला स्थान।
यूपी में टॉप करने वाले सभी टॉपर्स को सम्मानित करेगी यूपी सरकार। 43 दिन के अंदर हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित। सीएम योगी ने टॉप करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी। लिखा, उपलब्धि आपके अभिभावक और गुरुजनों को गौरवान्वित करने वाली है। 2 दिवसीय वेटिकन सिटी के दौरे के लिए रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राज्य के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। हाईवे और चौराहों पर पुलिस चौकी के पक्के निर्माण को हटाने को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत। एससी ने लखनऊ कोर्ट से जारी समन पर लगाई रोक। सावरकर मानहानि केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। कहा, स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पटना में गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने मुखिया पर रखा था 3 लाख का इनाम। बिहार सरकार ने जारी की जिला प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बनाए गए पटना जिले के प्रभारी। डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर का मिला प्रभार। विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया और नालंदा का प्रभार। विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली, प्रेम कुमार को कैमूर, श्रवण कुमार को समस्तीपुर, मधेपुरा का प्रभार मिला। मंगल पांडे को दरभंगा, नीरज कुमार को कटिहार, अशोक चौधरी को सीतामढ़ी का प्रभार। लेशी सिंह को मधुबनी, मदन सहनी को सुपौल, नीतीश मिश्रा को अररिया का प्रभार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। 30 अप्रैल को शुरू होगी चारधाम की यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिखाई दिया गजब का उत्साह। अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के खुलेंगे कपाट। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 4 मई को खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर डीएम साविन बंसल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। भक्तों की सुविधा को लेकर चर्चा। तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंचे विधायक जीवी अजनेलू। विधि विधान के साथ की पूजा। जिन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन को दिखाई हरी झंडी। कहा, पूरे प्रदेश को नशा मुक्त कर देंगे। पंचकुला में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे। बोकारो के लाल ने किया कमाल। पिता बेचते हैं अखबार। बेटे ने यूपीएससी परीक्षा में 577वां रैंक हासिल किया। पुरी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम मोहन चरण मांझी समेत कई नेता पहुंचे।